नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन गुजरात पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको राजस्थान के बारे में बता दिया था। राजस्थान की पिंक सिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान की जो पिंक जयपुर फैन पैंथर्स के नाम से ये कबड्डी में भी क्या करती है, भाग लेती है। और दोस्तों राजस्थान की जो क्रिकेट टीम थी राजस्थान रॉय, सबसे पहले इसी ने क्या जीता था दोस्तों, आईपीएल का पहला खिताब जीता था। ये सब तो एक करंट अफेयर की बात है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है अपन गुजरात के बारे में बात करेंगे। गुजरात एक कैसा है, समुद्री मतलब कैसा राज्य है, एक प्रकार का समुद्र से सीमा बनाने वाला राज्य है। और सर्वाधिक क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, समुद्र सीमा। और दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो कनाडा है, जो समुद्र से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये सब अपन आज जो है, तो जो अपन बात करने वाले हैं गुजरात दोस्तों, यहाँ के मोदी जी, ठीक है, जो कि आप जानते ही हो मोदी जी आप। ठीक है, तो मोदी जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या से हैं, गुजरात से हैं। ठीक है, तो आज जो है गुजरात पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गुजरात स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात में सबसे पहले मैं आपको इनके जो एरिया बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो एरिया है, हमेशा यहाँ पर क्या बना रहता है, पानी भरा रहता है। ये कच्छ का रण है। ठीक है, क्या है, कच्छ का रण। ठीक है, तो ये क्या है, कच्छ का रण। तो कच्छ का रण, ठीक है, और कच्छ के रण में हमेशा क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है यहाँ तक। ठीक है, और इस वाले एरिया को कहते हैं सौराष्ट्र। क्या कहते हैं, सौराष्ट्र। क्या कहते हैं, सौराष्ट्र कहते हैं। तो ये वाला एरिया अपना कौन सा है दोस्तों, सौराष्ट्र है। ये कच्छ का रण है, ये मैंने आपको बता दिया। कच्छ का रण ये इसका दोस्तों कैसा है, इसमें लवणीय कैसा है, एक प्रकार का लवणीय मरुस्थल है। ठीक है, कैसा है, क्षारीय लवणीय मरुस्थल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ समुद्र का पानी भरा रहता है, लगभग मतलब 10 महीने भरा रहता है पूरे साल में। ठीक है, एक प्रकार की कीचड़ सी बनी रहती है। ठीक है, और आपको ये वाला एरिया जो दिख रहा होगा, इसे सरक्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, सरक्रीक कहते हैं। ये विवादित है पाकिस्तान से, ठीक है, सरक्रीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो केक सा कटा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या कहते हैं, सरक्रीक। ठीक है, किससे विवादित है, पाकिस्तान से विवादित है। ठीक है, पाकिस्तान से विवादित है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, ये अपना कच्छ का रण है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा एरिया है, कच्छ का रण। और ये वाला जो एरिया है, जो सरक्रीक है, जो कि पाकिस्तान से विवादित है। इसका कुछ हिस्सा था जो कि अपन ने पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो अपने पास है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कच्छ के रण के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला एरिया अपना क्या कहलाता है, सौराष्ट्र। और इस वाला जो एरिया क्या कहलाता है दोस्तों, वो कच्छ का रण। ठीक है, तो अब जो बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अब जो अपन बात करते हैं यहाँ पर भुज, क्या है, भुज। तो भुज क्यों फेमस है, तो भुज जिला मुख्यालय है किसका, आपका कच्छ का। ठीक है, और साथ ही में 8:45, ठीक है, 8:45 AM 7.9 तीव्रता का जब हमारा 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी सॉरी दोस्तों, 26 जनवरी को हमारा क्या है, यहाँ पर भूकंप आया था। इसमें लगभग 20,000, ठीक है, कितने, 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी भुज में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही भयानक था। ठीक है, और दोस्तों कच्छ का रण क्यों फेमस है, और एक और बात जान लेते हैं, तो ये जंगली गधों के लिए भी फेमस है। तो कच्छ का जो रण है दोस्तों, जंगली गधों के लिए
फेमस है। ठीक है, तो जंगली गधों के लिए फेमस है आपका कच्छ का रणभुज। आपको समझ में आ गया। अब जो है अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर है आपका धौलावीरा। और धौलावीरा दोस्तों यूनेस्को की जो कि 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी मतलब इसे शामिल कर दिया है यूनेस्को की। जो कौन सी धारा है, तो 40वीं धौलावीरा, लिख लें पहले धौलावीरा। तो इसे 40वां, ठीक है, धरोहर बना लिया है। ठीक है, 40वां बना लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 40वां कौन सा है, धौलावीरा। 39वां आपको ध्यान रखना है रामप्पा मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर आपका तेलंगाना में है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो अपना धौलावीरा है यूनेस्को की 40वीं धरोहर में शामिल कर लिया गया है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान था। और इसी में आपका यहाँ पर है लोथल, और यहीं पर आपका सुरकोटदा। ये सब फेमस जगह थी आपकी, जो कि सिंधु सभ्यता की थी, जो कि मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, और कुछ वीडियो मैंने आपको हिस्ट्री की डाल भी दिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी अपन उसे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा क्या है, जो अपन ने कर लिया धौलावीरा। ठीक है, और जो है दोस्तों यहाँ पर है आपका जो कौन सा, ठीक है, ये आपका जो एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका द्वारका। भगवान श्री कृष्ण को आप सभी जानते ही हो। यहाँ पर आकर वो मथुरा से आकर, मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये मथुरा से आकर ये बस गए, लेकिन वर्तमान में ये डूब गई है द्वारका। ठीक है, तो ये वर्तमान में डूब गई है, तो द्वारका। ठीक है, और फिर दोस्तों द्वारका के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगी। यहाँ पर एक मिलेगा पोरबंदर। यहाँ पर 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर, ठीक है, कब, 1869 को महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, जिसे महमूद गजनबी ने लगभग 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर। किस पर, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, और यहाँ पर है आपका जामनगर। ठीक है, अब दोस्तों अब जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं ये कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो एरिया है जो कच्छ के नीचे है, तो इसे अपन कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कौन सी, कच्छ की खाड़ी। तो ये कौन सा एरिया है, कच्छ की खाड़ी। और इसी कच्छ की खाड़ी में दोस्तों है कांडला बंदरगाह, जो कि फ्रेंड एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या हुआ दोस्तों, इस गुजरात का डेवलप होने के क्या कारण है, तो इसमें जो है नरेंद्र मोदी जब इसके मुख्यमंत्री बने, तो इस कांडला बंदरगाह को इन्होंने एक ऐसा ऐसा कह दिया कि आप क्या करोगे, बिना टैक्स के आप अपनी यहाँ कंपनी खोलिए, आपको यहाँ क्या कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी आती गई और एक शर्त रखी गई कि आप जो है यहाँ पर जो भी सामान बनेगा वो आप भारत में नहीं बेचना, विदेश में बेचना। जिससे क्या है, भारत में अधिक पैसा आने लगा, तो गुजरात डेवलप हो गया। गुजरात के डेवलप होने के यही कारण है। साथ ही में ये समुद्री क्षेत्र है, साथ ही में यहाँ से कांडला बंदरगाह है, सीधे विदेश में यहाँ से सामान भेजा जा सकता है। तो इसी कारण ये बहुत डेवलप क्षेत्र है। ठीक है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, अपन को पता ही होगा। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर है इसकी गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर इसकी क्या है, राजधानी। गांधीनगर इसकी राजधानी है, यानी कैपिटल है दोस्तों। और यहाँ पर है अहमदाबाद, जो कि फ्रेंड कपड़ों के लिए फेमस है, और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर फ्रेंड इंग्लैंड में एक शहर है, जिसमें जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इसलिए भारत में सूती वस्त्र के लिए क्या फेमस है, अहमदाबाद है। तो इसी कारण जो अहमदाबाद है वो आपका दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, तो अहमदाबाद आपको पता ही चला होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ पर एक क्या है,
ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान देना है, एक नदी आती है यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम है आपका शरावती नदी, ठीक है, शरावती नदी। और एक नदी आती है ऐसी घूम के, जिसे कहते हैं महानदी, ठीक है। कौन सी? महानदी। तो ये महानदी जो कि फ्रेंड दोस्तों ये आपको भारत की जो कर्क रेखा है इसे 2 बार काटती है, मतलब जो विश्व की कर्क रेखा उसे 2 बार काटती है। जबकि फ्रेंड जो कि लिम्पोवे नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और फ्रेंड यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर ही आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसी के किनारे फ्रेंड क्या है, साधु बेट द्वीप पर, कौन सा द्वीप? साधु बेट द्वीप पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची क्या है, प्रतिमा है, जिन्हें, ठीक है, तो प्रतिमा है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर है आपका सूरत, ठीक है। तो सूरत भी आपका किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? ये भी आपका दोस्तों कपड़ों के लिए फेमस है। और साथ ही में यहाँ पर बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। और सूरत में रिंग रोड ज़्यादातर कपड़ों के लिए फेमस है, जो कि सूरत के अंदर फेमस है, ठीक है। अब जो है अपन बात करते हैं, यहाँ पर है आपका दमन और यहाँ पर है दीप, ठीक है, दमन दीप। ये क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो दमन एंड दीप क्या थे? 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहीं पर है आपका दादर नागर हवेली। लेकिन 2019 के में जब हमारा 370 हटाया गया तो इसके कारण जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाख को। उसके बाद जो क्या कर दिया गया दोस्तों, इस दमन दीप एंड दादर नागर हवेली, दमन एंड दीप एंड दादर नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है। तो ये था आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपकी द्वारका कंप्लीट हो गई, ठीक है। और दोस्तों ये आपका सौराष्ट्र है, ये कंप्लीट हो गया। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, एक पर्वत है इसमें गिर, ये आपका गिर पर्वत है, ठीक है। कौन सा? गिर पर्वत। और इसी के यहीं पर एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बब्बर शेरों के लिए फेमस है। किसे के लिए फेमस है? बब्बर शेरों के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और साथ ही में यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर एक नगर है जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ की एक कहानी है, ठीक है। जूनागढ़ का एक राजा था, कहानी नहीं, मतलब ये हकीकत बात है। जब भारत देश आज़ाद हुआ 1948-47 में, एक जूनागढ़ का जो शासक था वो था मुसलमान, ठीक है। क्या था? मुसलमान, वो था मुसलमान। तो वो क्या कह रहा था दोस्तों कि मैं जो है कहाँ मिलना चाहता हूँ, पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा था दोस्तों? जूनागढ़ का जो राजा था वो क्या कह रहा था कि मैं पाकिस्तान में यानी कि पाक में मिलना चाहता हूँ। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन और जो कि माउंटबेटन क्या कर रहे थे? भारत को गठबंधित कर रहे थे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने एक विचार लगाया और एक उन्हें मतलब क्या सूझा, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ की जो जनता है वो कैसी है? हिंदू है। अधिकतम जो संख्या है कैसी है? हिंदू है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपकी जो आप चाहते हो कि आपकी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तो हम क्या पूछना चाहते हैं कि आपकी जनता भी क्या कहाँ रहना चाहती है? पाकिस्तान में। तो ज़्यादातर जो व्यक्ति यानी हिंदू थे, तो उन्होंने क्या कह दिया कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया था। क्या कराया गया था? जनमत संग्रह कराया गया था। तो जनमत संग्रह के द्वारा फ्रेंड इस जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था। और आपको पता ही होगा हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था।
तो इस प्रकार से, और जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया था, ये अलग से। ठीक है, तो जूनागढ़ वाला मैटर समझ में आ गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, और आपका ये किसके लिए है? शेरों के लिए फेमस है, बब्बर शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, और इतना ही कुछ दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये माही नदी, ये शरावती नदी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको कच्छ का रणभुज, इसका मुख्यालय, गांधीनगर राजधानी अहमदाबाद बताया, जो कि मैनचेस्टर है भारत का। और ये आपका मैंने बताया था आपका सूरत, ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर सोमनाथ मंदिर, पोरबंदर, ये सब मैंने आपको बताए। ठीक है, तो इतनी कुछ जानकारी आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। और भी है जो अपन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं, साथ ही में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अपन कुछ और वीडियो लाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो है मैप की, तो ये आपको लिए संतुष्ट बनाए रखेगी। लेकिन हम एक वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी नहीं देंगे, यही आपको ज़्यादा लग रही होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।